गाइस आज के इस वीडियो में हम छोटे छोटे वर्ड मीनिंग को करेंगे क्योंकि इंग्लिश अगर सीखना है तो सबसे पहले हमें लिखना आना चाहिए, जिसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हूँ जिससे आप किसी को भी मैसेज आसानी से टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना आना चाहिए। तो आज मैं आपको इतने छोटे छोटे वर्ड मीनिंग का यूज़ करना बताऊँगी जिससे अगर आप किसी को मैसेज टाइप करते हो वहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप किसी से बात कर रहे हो वहाँ भी इन इंग्लिश वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा करते हैं। जैसे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट अगर आप किसी को मैसेज भी टाइप करते हो तो आप क्या करते हो? हेलो, HELLO। हेलो को कैसे लिखते हैं? सबसे पहले इसे हेलो नहीं बोला जाता, हेलो। क्या बोला जाता है? हेलो। हेलो का हिंदी मीनिंग जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेलो को हिंदी में कहा जाता है नमस्ते। हेलो को क्या कहा जाता है? नमस्ते। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा GOOD, गुड, BYE, बाय। इसे क्या बोला जाता है? गुड बाय। जब हम किसी से मिलकर निकलते हैं उसके घर से तो हम उसे क्या बोलते हैं? गुड बाय, यानी कि अलविदा। मतलब बाद में मिलेंगे, अब अभी के लिए अलविदा, गुड बाय। ओके, नेक्स्ट है हमारा PLEASC। इसे कहा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसे प्लीज़ कहा जाता है, प्लीज़ कहते हैं, लेकिन इसे प्लीज़ नहीं, इसे प्लीज़ कहा जाता है। ज प्लीज़, प्लीज़। ओके, प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। किसी से हमें कोई काम करवाना होता है तो उसे रिक्वेस्ट करते हैं ना, विनती करते हैं ना, तो वहाँ पे हम प्लीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो अब से आपको प्लीज़ नहीं, प्लीज़ कहना है। ओके, नेक्स्ट है WELCOME। इसे कहा जाता है वेलकम। WEL यानी कि वेल और COME यानी कि कम। तो वेलकम, वेलकम का मतलब होता है स्वागत। देखिए, अब हम किसी का स्वागत कर दे, जैसे हमारे घर में कोई आया तो हम उसका वेलकम करेंगे यानी कि स्वागत करेंगे, तो वहाँ पर वेलकम का यूज़ करते हैं। और कई बार क्या होता है, जब हमें कोई थैंक यू बोलता है तो वहाँ भी हम वेलकम का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे आप वेलकम का यूज़ कर सकते हो, माई प्लेजर का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वेलकम का मतलब दो जगह हम यूज़ करते हैं, एक तो स्वागत करने के लिए और एक जब हमें कोई थैंक यू बोलता है तो वहाँ पे हम वेलकम का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है THANK, थैंक, YOU, यू। तो थैंक पहले लिख देते, THANK इसे हम बोलते हैं थैंक, और YOU को कहा जाता है यू, थैंक यू। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद, शुक्रिया। जब हमारी कोई मदद करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट है EXCUSE। इसे कहा जाता है एक्सक्यूज़। क्या कहा जाता है? एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी का मतलब होता है माफ़ करे, माफ़ करे। जैसे कि मान लो कि कोई आपसे बात कर रहा और आपको अचानक याद आया कि मुझे कोई काम है और अब मुझे यहाँ से जाना होगा, तो आप उसे बीच में रोक दोगे ना, वो बोल रहा है, आप उसे बीच में रोकना होगा, तो आप एक्सक्यूज़ मी कह सकते हैं। ओके, यानी कि एक्सक्यूज़ मी, माफ़ करें, मुझे काम है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट, SORRY। इसे कहा जाता है सॉरी। ठीक है, अब आप बोलो मैम यहाँ भी तो सॉरी का मतलब भी तो माफ़ करे, तो गाइस जी बिल्कुल, लेकिन इस एक्सक्यूज़ मी का मतलब क्या हो गया? आपने किसी को रोका, उसके लिए आप एक्सक्यूज़ मी का यूज़ कर रहे हो। और सॉरी का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर आपने कोई गलती कर दी और उसके लिए आपको क्षमा मांगना हो, तो आप सॉरी का यूज़ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है HI। इसे कहा जाता है हाय। हाय, हाय का मतलब होता है नमस्ते। जैसे आप हेलो का यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर आप हाय का भी यूज़ कर सकते हो, नमस्ते। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा HOUSE। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हाउस। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हाउस। हमारे जो घर होते हैं ना, उन्हें हाउस कहा जाता है। हाउस का मतलब क्या होता है? घर। हाउस का मतलब घर। नेक्स्ट है WHO। इसे कहा जाता है हु। ठीक है, हु का मतलब होता है कौन। हु का मतलब क्या होता है? कौन। जैसे कौन है, कौन हो तुम, हु आर यू, ऐसा हम बोलते हैं ना, तो हु। नेक्स्ट है WHERE। इसे कहा जाता है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, तो वेयर।
नेक्स्ट है WHEN, इसे कहा जाता है when। क्या कहा जाता है? when। when का मतलब होता है कब, कब। when का मतलब होता है कब। नेक्स्ट है हमारा JUICE, इसे कहा जाता है जूस। इसे कहा जाता है जूस। जूस का मतलब होता है जूस ही, जैसे हम नॉर्मल जूस पीते हैं ना, तो उसे हम जूस ही कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है FRUIT, इसे कहा जाता है फ्रूट। क्या कहा जाता है? फ्रूट। फ्रूट का मतलब होता है फल। फ्रूट का मतलब होता है फल। नेक्स्ट है MONEY, इसे कहा जाता है, इसे बहुत लोग मनी कहते हैं, मनी नहीं मनी, ठीक है। इसे कहा जाता है मनी। मनी का मतलब होता है धन, पैसा, मनी, ओके। नेक्स्ट है LETTER, इसे कहा जाता है लेटर। लेटर जो पत्र होता है ना, पत्र हम पढ़ते हैं, पहले लेटर का जमाना था, तो लेटर यानी कि पत्र, ओके। नेक्स्ट WHICH, इसे कहा जाता है विच। क्या कहा जाता है? विच। विच का मतलब होता है कौन सा। जैसे आपको कौन से कपड़े चाहिए, कौन से कपड़े यानी कि विच क्लोथ। कौन सा फ़ोन, विच मोबाइल। कौन सी किताब, विच बुक, ओके। तो विच का मतलब होता है कौन सा। नेक्स्ट है हमारा FOREST, इसे कहा जाता है फॉरेस्ट। इसे कहा जाता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे? नेक्स्ट है हमारे SIT सिट। इसे क्या कहा जाता है? सिट। सिट का मतलब होता है बैठना। SIT सिट यानी कि सिट का मतलब हो गया बैठना। नेक्स्ट है RACE, इसे कहा जाता है रेस। RACE को कहा जाता है रेस। रेस का मतलब होता है दौड़ना, ठीक है। वैसे रन का मतलब दौड़ना हो गया, लेकिन रेस में भी तो हम दौड़ते हैं ना, इसलिए वहाँ पर दौड़ना का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है DOOR, इसे कहा जाता है डोर, ठीक है। इसे दूर नहीं पढ़ना है, दूर नहीं होता है, डोर होता है। डोर का मतलब होता है दरवाज़ा। डोर का मतलब क्या होता है? दरवाज़ा। तो अब से आप हिंदी में दरवाज़ा बोलते थे ना, तो डोर बोलिएगा। इससे क्या होगा, आपको इंग्लिश के वर्ड्स बार बार आप बोलोगे ना, तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे डोर, दरवाज़ा को डोर, खिड़की को विंडो, ओके। तो इस तरह से आप यूज़ कीजिएगा, तभी आपको ये सारे वर्ड्स याद रहेंगे। नेक्स्ट है STORE, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्टोर। इसे कहा जाता है स्टोर, और स्टोर का मतलब होता है दुकान। स्टोर का मतलब क्या होता है? दुकान। शॉप का मतलब भी क्या होता है? दुकान। शॉप का मतलब दुकान, और स्टोर का मतलब भी दुकान। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है COME, इसे कहा जाता है कम। कम का मतलब होता है आना। कम मतलब आना। नेक्स्ट है हमारा WINTER, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विंटर। इसे कहा जाता है विंटर। विंटर का मतलब होता है सर्दी। जैसे अब विंटर का सीज़न आ रहा है, यानी कि सर्दी का सीज़न आ रहा है, तो उसे कहा जाता है विंटर, विंटर सीज़न। नेक्स्ट है TRAIN, इसे कहा जाता है ट्रेन। ट्रेन। ट्रेन का मतलब रेलगाड़ी। ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, हम ट्रेन ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है AUTUMN, इसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। इसे लोग ऑटमन कहते हैं। ऑटमन नहीं होता है, ऑटम होता है। क्या होता है? ऑटम। और देखिए यहाँ पे जो लास्ट में आपको एन दिख रहा है ना, इसे नहीं पढ़ा जाता है, इसे सिर्फ ऑटम। ऑटम की तरह और एक वर्ड है जिसकी हम प्रोनाउंसिएशन में एन का यूज़ नहीं करते, वो है कॉलम। कभी क्या आप इसे कॉलमन कहते हैं? कॉलमन होता है? नहीं, कॉलम होता है। यहाँ पर ये एन साइलेंट होता है, इसे एन को नहीं पढ़ा जाता है। कॉलम पढ़ते हैं, वैसे ऑटम पढ़ते हैं, ऑटमन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ऑटम। ऑटम का मतलब होता है शरद ऋतु, ठीक है, शरद ऋतु। मैं साइलेंट वीडियो पे जब वीडियो लेकर आऊँगी ना, साइलेंट वर्ड्स वाले होते हैं वीडियो, वो वीडियो लेकर आऊँगी तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा SPRING, इसे कहा जाता है स्प्रिंग। इसे कहा जाता है स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत। स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे, नेक्स्ट हमारा वर्ड है LESS, इसे कहा जाता है लेस। इसे क्या कहा जाता है, लेस। लेस का मतलब होता है कम। लेस का मतलब क्या होता है, कम। अब इसका ऑपोजिट अगर मैं बोलूँ, लेस का ऑपोजिट क्या होगा, कम का ऑपोजिट यानी कि ज़्यादा, यानी कि मोर, MORE, मोर। ठीक है, ऑपोजिट यानी कि उल्टा। नेक्स्ट है TODAY, इसे कहा जाता है टुडे। टुडे, TO2DAY, डे, टुडे। टुडे का मतलब होता है आज। टुडे का मतलब आज। नेक्स्ट है ONE, इसे क्या कहा जाता है, वन। ONE, वन। वन का मतलब होता है एक। ठीक है, वन का मतलब एक। नेक्स्ट है हमारा THEN, इसे कहा जाता है देन। THEN यानी कि देन, और देन का मतलब होता है तब। देन का मतलब तब। NOW, इसे कहा जाता है नाउ। NOW, नाउ, और नाउ का मतलब होता है अब। नाउ का मतलब क्या होता है, अब। ठीक है, देन का मतलब तब, नाउ का मतलब अब। नेक्स्ट है NEVER, इसे कहा जाता है नेवर। नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है EARLY, इसे कहा जाता है अर्ली। इसे क्या कहा जाता है, अर्ली। अर्ली का मतलब होता है जल्दी। अर्ली का मतलब क्या होता है, जल्दी। नेक्स्ट है DAILY, इसे कहा जाता है डेली। डेली को कहा जाता है हिंदी में प्रतिदिन। डेली को क्या कहा जाता है, प्रतिदिन। नेक्स्ट है हमारा RECENT, इसे कहा जाता है रिसेंट। एक मिनट, इसे कहा जाता है रिसेंट। रिसेंट का मतलब होता है हाल ही का। कोई काम होता है ना हाल ही का, तो वहाँ पर रिसेंट का यूज़ करते हैं। एक वर्ड मैं आप लोगों के लिए देती हूँ, आप मुझे लिखकर उसका आंसर कमेंट में दिखाना। वो है NIGST। इसे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, लिखकर मुझे कमेंट में आपको ज़रूर चेक करानी है। ओके, तो ये थी हमारी छोटी सी वर्ड मीनिंग की क्लास, जहाँ पे मैंने छोटे छोटे वर्ड्स बताए हैं। ये सारे वर्ड्स का हम अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर आप अभी तक हिंदी में इन सारे वर्ड्स को बोलते हो, तो अब से इंग्लिश में बोलो, ताकि आपको इंग्लिश जुबान पे आपके फिट हो जाए। और जब आप एडवांस अंग्रेजी बोलोगे, तो यही सारी इंग्लिश आपको काम आने वाली है। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।